हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल एबल ट्यूबर में। दोस्तों, जैसा कि वर्तमान जो सरकार है वह सारे संस्थानों को निजीकरण कर रही है, लेकिन बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया में अपनी आपत्ति जताते हैं। जो सरकारी कर्मचारी है वो मैदान पर आते हैं, लेकिन जब जो लोग भूमिगत आंदोलन करते हैं उसको प्राइमरी जो स्टैंडर्ड लेवल के न्यूज़ चैनल है वो हाईलाइट नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ये समस्याएं भी देखी जाती हैं। जो कुछ भक्त लोग हैं, सरकार के जो भक्त लोग हैं, वह लोग नया सा ज्ञान देते हैं। वो ऐसा ज्ञान देते हैं, निजीकरण का समर्थन करते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, निजीकरण देश की सबसे बड़ी समस्या आज नहीं तो कल होगी, और लोग खुल करके एक साथ जत्था बना करके विरोध नहीं करते हैं। इसीलिए सरकार मनमानी तरीके से यह काम कर रही है। बहुत से लोग इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि नहीं, हम तो इसके समर्थक हैं, हम तो इसके अंधभक्त हैं, हम इसका विरोध क्यों करें, क्योंकि वह जो भी कर रहे हैं वो राष्ट्रहित के लिए कर रहे हैं। यह बिल्कुल आप सोच रहे हैं तो वह गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको निजीकरण, निजी संस्थानों में और सरकारी संस्थानों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। आपको सरकारी संस्थानों में सस्ता, कम पैसा में आपको सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वही सुविधा आप प्राइवेट में जब लेने जाते हैं तो मोटी रकम चुकानी पड़ती है। तो इससे आप खुद व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा पैसा खर्च करके आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो गरीब तबका है, शोषित वर्ग है, जो धनी नहीं है, वह इस मार से इतनी मार खाएगा कि वो मृत्यु हो जाएगी। उसका जो समाज में एक स्तर है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। या तो आप चाहते हैं कि शोषित वर्ग के लोगों को होना पाप है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, यदि आप यह सोचते हैं कि निजीकरण से आपको बहुत फ़ायदे होने वाले, तो बिल्कुल फ़ायदे होने वाले। निजीकरण एक तरह की गुलामी है। आप निजीकरण का यदि विरोध किसी भी स्तर पर नहीं करते हैं तो निजीकरण की एक अलग पॉलिसी होती है, निजीकरण सेवाओं की, और गवर्नमेंट की एक अलग पॉलिसी होती है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप उसका कानूनी तौर तरीके से कोर्ट में जा सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं। लेकिन आप प्राइवेट संस्थानों में आपको नौकरी करेंगे, आपको कब लात मार करके निकाल दिया जाए यह आपको नहीं मालूम है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी अलग चलती है। कोर्ट के भी ज़्यादा चक्कर आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि प्राइवेट संस्थान आपको उतना पैसा नहीं देगा जितना आप मुकदमेबाजी में लड़ सकें। क्योंकि आप मुकदमा लड़ेंगे तो आप बगावत करेंगे किसी प्राइवेट संस्थान से, आप बेरोजगार हो जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप कोर्ट कचहरी कैसे करेंगे? उसके लिए भी पैसे की मोटी रकम की ज़रूरत होगी। उसी प्रकार जैसे देखा गया कि लेटरल एंट्री से आईएएस की भर्ती की जा रही है। बहुत से लोग ऐसे अंधभक्त बने हुए हैं, कहते हैं जो सरकार कर रही है, जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अरे दोस्तों, सही नहीं कर रहे। मुश्किल से तो आईएएस 300 से 400 की भर्तियां होती हैं, वो सारी लेटरल एंट्री से हो जाएंगी। तो क्या जो आप ग्रेजुएशन करते हैं, आपने आज विरोध नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहेंगे तो क्या वो लेटरल एंट्री में आ जाएंगे? सरकार अपने मन मुताबिक 400 लोगों को भर्ती कर लेगी। हो सकता है आपके बच्चे में इतना टैलेंट था कि वो टेस्ट पास कर सकता था, लेकिन जब आपको अवसर ही नहीं प्राप्त होगा, प्रतिभाग ही नहीं कर सकते हैं, तो आप आईएएस कैसे बनेंगे? तो आप निजीकरण का विरोध यदि नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तक इस प्रकार से करना चाहिए, ये लोकतंत्र है, सरकार की गतिविधियों का इस प्रकार से विरोध करना चाहिए कि आप किसी को भी वोट दें। वोट देना कोई बुरी बात नहीं, आप मत किसी को भी दें, लेकिन आप लोकतंत्र ये इजाज़त देता है कि आप किसी को भी वोट दिया है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि गलत काम करती है,
आप उसका विरोध जरूर करें। लेकिन विरोध यदि आप नहीं कर रहे हैं, आप ये देखते हैं कि नहीं मैं इसका समर्थक हूँ, तो निश्चित ही आप अपने समाज को, अपने परिवार के समाज को, अपने देश को अंधकार में ले जाने के लिए अग्रसर है। क्योंकि भारत में बहुत सारे संस्थान जिस प्रकार निजीकरण किए जा रहे हैं, उससे देश का कोई हित होने वाला नहीं है, आम नागरिकों का हित होने वाला नहीं है। जब भी कोई सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन जब किसी व्यवस्था का विरोध करता है, तो निश्चित ही उसमें दलगत राजनीति बदल करके विरोध में जरूर जाना चाहिए। विरोध जानने से आप सरकार के खिलाफ अपना दावा मजबूत करके प्रस्तुत करते हैं, जिससे सरकार दबाव में आती है। लेकिन छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग विरोध करते हैं, जिससे सरकार भी प्रभावित नहीं होती है। निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको गुलाम बनाएगी, इसीलिए इसका विरोध जिस स्तर पर कर सकते हैं आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छी लगी वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।